तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्राइक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समय और काम यानी कि समय और कार्य वाले सवालों को सॉल्व करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप मात्र ही 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे सवाल जो आपके सामने समय और कार्य के दिए रहते हैं तो उनको आप 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने ये दिया है और दूसरा सवाल आपका देखिए ये दिया है। तो दोनों ही सवाल सॉल्व करना आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको फिर अगर ऐसे कभी भी सवाल आ जाते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आप हमेशा इसको हल कर पाएंगे। तो आइए अपना पहला सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ देखिए, m1d1 इक्वल टू m2 d2। m2 d2 यहाँ पर देखिए m1 और इंटू d1 लिखा है, यानी इन दोनों के बीच गुणा है, बराबर m2 गुणा d2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 या m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर ये देखिए, m से क्या है, m से मतलब है मैन यानी कि आदमी, ठीक है। d से मतलब है डे यानी कि दिन, और यहाँ दूसरे में भी m से मतलब है आदमी और d से मतलब है क्या, दिन, ठीक है। तो यहाँ पर अब m1 और d1 दिया है, यानी कि सवाल आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। यदि 36 आदमी एक काम को 25 दिनों में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, m1 की जगह आपको लिखना है 36, क्योंकि देखिए 36 आदमी दिया है आपको, और गुणा एक काम को 25 दिनों में करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये m1 हो जाएगा, ये जो आदमी है ना ये m1 हो जाएगा, और यही वाला जो दिन है जितने दिनों में ये काम करता है ये d1 हो जाएगा। तो m1 36 गुणा d1 कितना है, d1 है आपका 25, ठीक है, 25 लिख लेंगे। अब बराबर में आपको क्या लिखना है कि m2 इंटू d2। तो फिर दिया है कि तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो अब आदमी क्या दिया है, 15 दिया है, यानी कि मैन क्या है, 15 है। तो अब ये क्या आ जाएगा, m2 की जगह आ जाएगा। यहाँ पर मैन 1 चल रहा था, m1 चल रहा था और m1 d1 चल रहा था, अब यहाँ m2 d2 चलेगा। तो अब यहाँ 15 आदमी है, तो यहाँ m2 की जगह आप लिखेंगे 15 और गुणे इसमें पूछा है आपसे कि उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें नहीं पता कि कितने दिनों में करेंगे, तो आप इसको x y में से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि x दिनों में करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें क्या करेंगे, हम इस x का मान निकालेंगे और आपको d2 का मान पता चल जाएगा, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और बराबर लगाएंगे। अब 36 गुणा 25 यहाँ पहले से ही है, तो 36 गुणा 25 लिख देंगे, और ये जो 15 है ना इसका पक्षांतर उस साइड करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई भी संख्या का पक्षांतर किया जाता है, पक्षांतर ये होता है कि बराबर लगा होता है, तो बराबर की एक तरफ से जब उसको दूसरी तरफ भेजा जाता है तो वह संख्या अगर किसी के गुणे में है तो वह हमेशा भाग में जाती है। तो ये जो 15 है ये x के गुणे में है, तो जब 15 को उस साइड भेजा जाएगा, बराबर के उधर पक्षांतर किया जाएगा, तो यहाँ पर ये गुणे में था x के, तो अब यहाँ पर ये 16 गुणे 25 के भाग में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा। तो 16 गुणे 25 बटे में आपको क्या लिखना है, 15 लिखना है। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको काट लेना है। तो यहाँ देखिए 5 तिया 15 3 बार में कट गया, और 5 पंजे 25 ये 5 बार में कट गया। अब 3 और 36 भी कट रहा है, तो देखो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या बचा, एक ही बचा है। तो अब नीचे जब एक आ जाता है बटे में, इसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर का आप गुणा कर लो। तो 12 का गुणा 5 में करोगे क्या आ जाएगा आपका, 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो 60 बराबर x, यानी कि यहाँ पर x का मान आपका क्या आ गया, x बराबर क्या है, 60 दिन। 60 दिन हमने यही तो निकाला है, ये कि अगर 15 आदमी होंगे तो काम को कितने दिनों में करेंगे, 60 दिन में करेंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए अपने दूसरे सवाल को देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है आपके सामने। यदि 5 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू क्या है आपका d2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। अब m1 की जगह m1 का मान, d1 की जगह d1 का मान, m2 की जगह m2 का मान और d2 की जगह d2 का मान, ठीक है। तो m1 का मान क्या दिया है कि यदि 5 आदमी, क्या आ गया m1 का मान, 5 आदमी है, तो यहाँ पर m1 की जगह 5 लिख देंगे, गुणे लगाएंगे। अब d1 क्या है, 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो d1 कितना आ गया, d यानी कि डे मतलब कि दिन, तो 20 दिन दिया है, तो आपको d वाले में लिखना है, यानी d का मतलब डे और डे का मतलब दिन। तो ये जो 20 दिन है ये आपको d1 की जगह लिखना है, तो यहाँ आप लिखेंगे 20 और बराबर में
M2 कितना है, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो M2 की जगह लिखेंगे 4 और गुणे में यहाँ कितने दिनों में करेंगे, हमें नहीं पता कितने दिनों में करेंगे, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल इस तरह भी आ सकता था कि यहाँ पर आपको मान लीजिए M2 ना दिया होता, मान लो ऐसे पूछता कि अगर 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उस दिन को दे दिया हो कि 10 दिन में करेंगे। तो इस तरह का भी आपके सामने सवाल आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको M2 ना दिया हो और D2 दिया हो, मतलब कि यहाँ दिन दे दिए हो लेकिन अगर मैन नहीं दिए हैं तो आप मैन भी इसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि जैसे हमने पक्षांतर किया है ना। अब मान लो आपको ये दे दिया है और यहाँ पर M2 नहीं दिया है, तो M2 की जगह हम x मान लेंगे, तो फिर ये जो इधर जो भी आएगा D2 की जगह जो भी होगा उसका पक्षांतर इधर करेंगे। लेकिन अभी देखिए हमारे पास क्या है, 5 गुणे 20 और बराबर में 4 गुणे x, तो x को इधर ही रखेंगे, 4 का उधर पक्षांतर करेंगे, तो 5 गुणा 20 और बटे में ये जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणे में है 4, तो ये इसके बटे में जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, 4 एकन 4 और 4 पंचे 20, 5 बार में कट गया। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25 और 25 बराबर x। अब यहाँ आप इस तरह इसको लिख लीजिए, 25 बराबर x और x बराबर 25, बात एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या दिन निकालने थे, तो 25 दिन आपका आ चुका है और दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर समय और काम वाले सवाल आए तो उनको कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।